खुशियां मनाइए, आजकल आप बचत उत्सव मना रहे हैं। आपके मंत्री आपके लिए ऑटो टिप्पर में ड्राइविंग कर रहे हैं, आपके मंत्री मरीजों को चेक कर रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेश रवि। नवरात्र का समय है, माँ दुर्गा की पूजा हो रही है, बच्चियाँ महिलाएं पूजी जा रही हैं, अखबारों की सुर्खियाँ हैं। इस बीच कुछ अलग बातें भी हैं, विवाद भी हैं, मैं बाद में करूँगा। पर आप देखेंगे कि पूरा महीना धार्मिक उत्सवों में रहा। जैन समाज महामंडल विधान और विश्व शांति यज्ञ किया, अग्रसेन जयंती मनाई गई। कुछ समाजों ने अपने प्रतिभावान बच्चों का सम्मान भी किया। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ 4-5 मुद्दों की। नमस्कार, चूँकि नवरात्र का समय है और बच्चियां सड़कों पर हो तो शायद अच्छा नहीं लगता। मैंने एक दिन अखबार में देखा था कि देवी स्वरूप अलवर के अधिकारियों को दिखाया गया था और बच्चियां उस देवी स्वरूप अर्तिका शुक्ला के पास अपनी पीड़ा लेकर गई थी कि हमारे हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा। यह हॉस्टल है अल्पसंख्यक विभाग का। मई माह में यहाँ पर हॉस्टल में पानी बंद हुआ, बोरिंग ख़राब हो गया। आज सितंबर आ गया, 5 माह हो गए। 5 माह में वहाँ पानी की व्यवस्था ना हो पाई। जब सड़कों पर बच्चियाँ आई तो भी आज तक कोई समाधान हुआ हो, ऐसी जानकारी बहुत बड़े स्तर पे नहीं आई है। यह जरूर कहा है कि राशि स्वीकृत हो गई है, पर कब तक उसका समाधान होगा ये पता नहीं लगा है। हमारे सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, हमारे विधायक संजय शर्मा हैं जो कि राजस्थान सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री हैं। एक छोटे से काम के लिए ये बच्चियों को क्यों जाना पड़ रहा है, वो भी नवरात्र के समय, इस पर उनको भी सोचना तो चाहिए। आजकल एक चीज़ और जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे सांसद साहब और विधायक जी एक दिन ऑटो टिप्पर में बैठकर सेवा सप्ताह के तहत निकले थे। सेवा करनी थी जनता की, सेवा करनी थी उन तमाम लोगों की जहां परेशानी है, पर वो कितनी सफल हुई यह बहुत जानकारी नहीं है। अखबारों में खबर ज़रूर आने लगी है कि जिस ऑटो टिप्पर में मंत्री जी बैठे थे वो ऑटो टिप्पर कॉलोनियों में पहुंचते ही नहीं, वहाँ का कचरा उठ नहीं रहा। तो आखिर ऐसा उसमें बैठने से क्या हुआ? अगर इसके स्थान पर खुद मंत्री जी बिना ऑटो टिप्पर के कहीं घूमते और आम आदमी से सवाल पूछ लेते तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। इसी तरह हमने देखा कि ज़िले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक दिन शिविर में गए। तो अक्सर शिविर की फ़ोटो खबरें आपने देखा होगा, अखबारों के भीतर के पन्ने पर छपती हैं और निरीक्षण में जो निर्देश दिए जाते हैं वे निर्देश दे दिए जाते हैं। पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की एक फ़ोटो वो कान में स्टेथोस्कोप लगाकर एक मरीज को चेक करते हुए अखबार के फ्रंट पेज की खबर बन गई। उस शिविर में कितना समाधान हुआ ये किसी को नहीं पता, पर फ्रंट पेज पे छप गई। ये चर्चा जरूर रही कि ये वास्तव में शिविर निरीक्षण था या कोई मैनेजमेंट अलग तरह का था, पेज 1 मैनेजमेंट भी बोलते हैं जिसको। ये ऐसा तो नहीं था। अब उसी शिविर की एक बात और लोगों तक आई है कि उन्होंने कानों की भी जांच की। एक गांव के आदमी ने कहा कि ये अगर सरकार के कान चेक कर लेते और वहाँ सरकार के कान खुल जाते तो शायद जो लोग 1988 से पट्टे की मांग कर रहे हैं, जो किसान 2005 से आवंटन समिति की मीटिंग नहीं होने के कारण उनके आवंटन के लिए जूझ रहे हैं, उनको शायद कुछ समाधान उनकी समस्या का हो जाता। तो इसलिए सरकार को चाहिए तो ये कि कहीं ना कहीं गंभीर होकर कुछ करें, पर कभी कभी लगता है कि ये सारा मैनेजमेंट भी करना ही पड़ता है। एक बड़ा सवाल, आजकल दिवाली का उत्सव आने वाला है। सरकार के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने एकदम संकल्प ले लिया है, ऐसा लगता है बिल्कुल ऐसा संकल्प लिया है कि वो मिलावटी सामान बिल्कुल नहीं खिलाने देंगे जनता को। मैं पिछले 35 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। पहले 10 साल इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में था और उसके बाद दैनिक भास्कर में रहा। मुझे लगता है 35 साल से ये खबर छाप रहे हैं कि हज़ारों किलो पनीर नष्ट किया जाता है, हज़ारों किलो दूध नष्ट किया जाता है और जिस समय नष्ट किया जाता है उसके करीब आधे घंटे बाद उसी डेयरी पर वही दूध बिकता फिर नज़र आता है। पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपना काम करके चले जाते हैं। हालांकि चर्चा इस तरह की होती है, जो कितनी सच होती है मुझे नहीं पता, कि यह खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की दिवाली को लेकर एक विशेष प्लानिंग होती है। कहीं ना कहीं दिवाली तो सब खुशियों से मनाते हैं, पर खुशी ज़्यादा अच्छी हो जाए
इसके लिए वो लोग इस तरह का एक अभियान हमेशा चलाते हैं। आजकल एक चीज़ और चर्चा में लगातार है, नगर परिषद की जेसीबी। नगर परिषद की जेसीबी 7 लाख रुपए फालतू में खरीद ली गई, यानी कि 35 लाख रुपए में जिसे हमने खरीदा, वो जेसीबी किसी गाजियाबाद के नगर निगम ने 28 लाख रुपए में खरीद ली। अब सरकार में तो होता रहता है ऐसी, एक दो थोड़ी, हजारों खबरें रोजाना छपती हैं कि कोई सामान कितने में खरीद लिया गया, कोई कितने में खरीद लिया गया। पर एक पार्षद रहे थे अजय पूनिया, उनकी आदत है ऐसे मुद्दों पर शिकायत करने की। उन्होंने शिकायत कर दी, जांच भी शुरू हो गई। अब आप समझो जांच का क्या होना है। अधिकारियों के नाम पूछे गए, दोषी कौन है? अरे भाई किससे पूछ रहे हो अधिकारियों के नाम, दोषी कौन है? जो खरीदार हैं उनसे पूछ रहे हो आप, जिन लोगों ने उसमें पंचायती की उन लोगों से पूछ रहे हो। तो अजय पूनिया जी, आप शिकायत करते रहिए, क्या होने वाला है? पता नहीं जांच इस साल में पूरी होगी, पता नहीं अगली सरकार में पूरी होगी। तो आप ध्यान रखिए, अब ऐसी शिकायत मत करिएगा कि 8 लाख के डस्टबिन खरीदे थे जो 15 दिन में ही टूट फूट गए। इस तरह की शिकायत करने का कोई बहुत बड़ा परिणाम आपको मिलेगा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। एक और खुशी की बात हमारे लिए है, हम अब वंदे भारत से जोधपुर भी जा सकते हैं। वंदे भारत आप जानते हैं कंप्लीट एसी ट्रेन है। हमारा शहर का आम आदमी, शहर का व्यापारी, वो चाहता क्या था, ये कभी किसी ने जानकारी करने की, कभी पूछने की शायद उनसे ज़रूरत महसूस नहीं की। वो क्या चाहता है कि सुबह और शाम के समय दिल्ली और जयपुर की जो ट्रेन है उनमें स्लीपर के डब्बे बढ़ाए जाएं, उनमें लोकल डब्बे बढ़ाए जाएं। क्यों बढ़ाए जाएं? क्योंकि आम आदमी उन्हीं 2 डब्बों में सफ़र करता है। वंदे भारत की टिकट का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 2 से 4% तक कुल मिला के यहाँ से वंदे भारत में लोग सफ़र करते हैं। ये मांग स्लीपर के डब्बे बढ़ाने की और लोकल की है, इस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। सवाल बहुत उठते हैं पर ध्यान कोई नहीं देता। कहते हैं नहीं, बड़े लोगों के लिए सरकार काम करती है। मैं ये नहीं कहता, भले ही 2% 4% के लिए करती है तो किया तो सही काम। तो इसलिए आप वंदे भारत का भी आनंद लीजिए, आपकी भी सुनेंगे। अभी चुनाव में बहुत लंबा समय है, शायद लगातार सुनी जाती रहेगी आपकी बात। नमस्कार। इस तरह के मुद्दे अगर आपके दिमाग में कहीं आते हों तो आप हमें लगातार भेजिए, हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, आप व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9649856000। हम आपकी बातों को जनता तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, प्रशासन तक पहुंचाएंगे और प्रयास करेंगे कि समाधान की दिशा में कोई काम हो। जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को फॉलो करें, तो शायद हमारी ताकत बढ़ेगी। आपसे उम्मीद है आप हमारी बातों का ध्यान रखेंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी इस तरह के मुद्दों के साथ।